तुर्की की असली औकात कहाँ है? कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखा देना। ये है तुर्की की असली औकात। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है। ना तुम्हारे पिछवाड़े में छेदा बना के खलीफा मचा दिया तो कहना। भारतीय सेना से भिड़ने की हिम्मत है नहीं पाकिस्तान को पैसे देना। अगर मेरे देश के दुश्मन का तुम साथ दोगे तो जो मैं कहते हूँ, ये टर्की है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, इनको सबको हम लोग जो है बाइकाट करते हैं। मतलब पाकिस्तान का दोस्त बनने की कोशिश करोगे तो हमसे अब दुश्मनी हो गई है तुम्हारी। तो भारत का नागरिक ठान ले तो पूरे विश्व को परास्त करने की हैसियत रखता है, चाहे वो कितने भी हथियार हो ना हो। पूरे तुर्की और एर्दोगान एक आस्तीन के सांप है जिसको भारत दूध पिला रहा था, और अगली बार से ऐसा ऑपरेशन दोस्त वोस्त जलाने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारी दोस्त हो और वो पाकिस्तान का साथ देगी वो भी हमारी दुश्मन। और टर्की तुझे चेतावनी है एर्डोगन, अगर लड़ना है तो सामने की लड़ाई लड़, ये छद्म युद्ध करना बंद कर, अप्रत्यक्ष रूप से हम पे हमले करने बंद कर। ये साथ दे रहा उस कटोरे वाले का जिसके पास में खुद खाने के लिए राशन नहीं है। ये छोटा सा बॉयकॉट तो एक झांकी है, पूरा तुर्की को खत्म करना भी बाकी है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच एक और नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं #बाइकॉट टर्की इस वक्त सिर्फ इस पोस्टर पे नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि विवाद शुरू हुआ जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध चल रहा था पहलगाम को लेकर, और इसी बीच टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। इसे लेकर अब भारत के लोगों को, या तो वो व्यापारी हो या तो आम जनता हो, उनके अंदर आक्रोश है, क्योंकि एक तरफ जब एक बारी टर्की में भूकंप आया था तो यही भारत ने उनका समर्थन किया था। कई लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे। ये #बाइकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। आप लोग भी कह रहे हैं कि ना तो इनसे हम कोई सामान लेंगे ना तो वहां पे हम जाएंगे, क्या कुछ? देखो मैम, सबसे पहली बात तो आपने जैसे बताया, हमने ऑपरेशन दोस्त चला, तो हमने तो अपने भारत की, अपने सनातन के संस्कार दिखा दिए कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा भारत हमें ये सिखाता है कि अगर कोई जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो या जिसके पास आपदा आई हो उसकी बढ़ चढ़ के मदद करो। दूसरी तरफ इनके जो मजहब है, जो इनके खलीफत है, जो इनके टकले एर्दोगान है, उससे बता दिया कि भैया हमारा देश, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है कि भैया जो तुम्हारी मदद कर रहा है तुम उसका ही खिलाफ जाओ। इससे पता चलता है कि तुर्की और एर्दोगान एक आस्तीन के सांप है जिसको भारत दूध पिला रहा था, और अगली बार से ऐसा ऑपरेशन दोस्त वोस्त जलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा खुल के जो इनका कुर्दिस्तान है उसको दबा के फंड करो, तुर्की के अंदर ही जो क्रोएशिया उसको फंड करो, ग्रीस को फंड करो, और तुर्की की ऐसी तैसी कर दो। और तुर्की की असली औकात कहाँ है? कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखा देना। ये है तुर्की की असली औकात। हमारे भारत में तुर्की की यही औकात है, और तुर्की के अंदर अगर इतनी हिम्मत है, इसके बाप के अंदर इतना दम है ना, तो ये सब चुटपुइया हरकत मत करो कि ड्रोन दे दिया, मिसाइल दे दी। अपनी फौज भेजो पाकिस्तान में भारत से लड़ने के लिए, फिर बताएंगे तुम्हारा खलीफा जो तुम सोचते हो ना, खिलाफत मूवमेंट खलीफा, ना तुम्हारे पिछवाड़े में छेदा बना के खलीफा मचा दिया तो कहना। भारतीय सेना से भिड़ने की हिम्मत है नहीं पाकिस्तान को पैसे देना। अगर तुम्हारे बाप के अंदर इतना दम है, तुम्हारा जज्बा है, भाईचारा है, प्रेम है, तो उतारो ना फौजी, भेजो 200-400-500 फौजियों को हमारे भारत में लड़ने के लिए। तब तुम्हारी औकात भारत वालों बताएंगे कि भैया भारत से भिड़ने का क्या नतीजा होता है। जिस तरीके से यहाँ के व्यापारी और आम जनता कह रही है कि ना तो हम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, ना तो वहाँ का हम सेब खरीदेंगे, और ना ही वहाँ के मार्बल लेंगे, उसको लेकर क्या टर्की को फिर इससे कुछ नुकसान होगा? कितना नुकसान आपको? मैम 3.5-4 हजार करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। राजस्थान और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इनका बॉयकॉट चलना शुरू हो चुका है। हमने कुछ दिन पहले बॉयकॉट किया था, उसके अगले दिन तुर्की का वो आ गया था स्टेटमेंट कि हम भारत से बहुत प्रेम करते हैं, भारत वालों को बहुत सम्मान देंगे, उनकी बहुत खातिरदारी करेंगे, टूरिज्म जारी रखिए। मतलब इससे समझ में आता है कि तुर्की कहीं ना कहीं बौखला गया है, तुर्की को उसका असर दिखना शुरू हो गया बॉयकॉट का, इसीलिए अब ये लोग स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, तुर्की अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, अभी पूरा माहौल, पूरा पिक्चर देखना तुम्हें बाकी है। ये छोटा सा बॉयकॉट तो एक झांकी है, पूरा तुर्की को खत्म करना भी बाकी है। सर क्या कुछ कहेंगे? आपने अपने हाथ में बैनर लिया हुआ है, पोस्टर बाइकॉट टर्की, क्या कुछ कहेंगे आप? ये वही आतंकी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, सबको पता है। हाफिज सईद वहां से निकला, एबटाबाद से निकला, ओसामा बिन लादेन है। और अभी मसूद अजहर के जो आतंकी ठिकानों पे नो बॉम्बार्डिंग करी व्योमिका सिंह ने, और ये हमारी सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने, कुरैशी ने। आप सोच के देखिए, उनका हमने बुरा हाल कर दिया। ऐसे समय पे बदला लेने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए उन्हें कहाँ से हथियार मिल रहा है? टर्की से ड्रोन मिल रहा है। और ड्रोन कहाँ जा रहा है? रजौरी में, पुंछ में, सांबा में, और यहाँ तक कि अमृतसर में, यहाँ तक कि पंजाब के कुछ हिस्सों में, और ये लोग आ गए सिरसा तक, हरियाणा तक।
ये कहाँ के ड्रोन थे? ये टर्की के दिए हुए ड्रोन थे। इसीलिए इस आतंकी मुल्क का आज हम विरोध कर रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त चला के जब यहाँ भूकंप आया था तो हमारी सेना सबसे पहले गई, इनकी मदद करी। जब वहाँ पे कोविड फैला था तो हमने वहाँ पे वैक्सीन पहुंचाई थी। भारत वो देश है जो सबकी मदद करता है, और ये आतंकी मुल्क खड़ा हो रहा है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, मतलब पाकिस्तान का दोस्त बनने की कोशिश करोगे तो हमसे अब दुश्मनी हो गई है तुम्हारी। तो भारत के लोग, हम लोग आज बॉयकॉट टर्की के नारे लगा रहे हैं, बॉयकॉट अजरबैजान के नारे लगा रहे हैं, और कह रहे हैं भारत के लोग टर्की जाना बंद करें। 3000 से 4000 करोड़ की उनकी अर्थव्यवस्था हमारे टूर एंड ट्रैवल से चलती है। तो यहाँ की टूर एंड ट्रैवल कंपनियां वहाँ के पैकेज देना बंद करे। टर्की का पूरी तरीके से विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकी मुल्क है। 1947 में जब भारत का बंटवारा भी हुआ था तो भारत के मुसलमान खिलाफत के चलते जो मुस्लिम लीग बनी थी वो टर्की के खलीफा के लिए ही तो बनी थी। टर्की के खलीफा के लिए ही तो लड़ रहे थे ये लोग। तो देश का बंटवारा भी इसी आतंकी मुल्क की वजह से हुआ था। मैं कहता हूँ भारत सरकार भी ऑफिशियली इसे आतंकी मुल्क घोषित करे। और टर्की, तुझे चेतावनी है एर्डोगन, अगर लड़ना है तो सामने की लड़ाई लड़, ये छद्म युद्ध करना बंद कर, अप्रत्यक्ष रूप से हम पे हमले करने बंद कर। हिम्मत है तो सामने आके लड़। मैम, आपके हाथ में बाइकॉट टर्की लिखा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? जैसे यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ की जो आम जनता है उनके अंदर आक्रोश है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। टर्की जिसको कि हम लोगों ने मदद हर उस पे पहुंचाई। जब भूकंप आया इनके यहाँ सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, ठीक है, इनके यहाँ सब चीजों के लाले पड़ गए। तब भारत ने जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया था। भारत को कहा नहीं था, लेकिन भारत ने एक अपना हाथ मानवता के नाते आगे बढ़ा करके इनको रसद दिया, इनको कपड़े पहुंचाए, इनके आम जनता आवाम के लिए इनको जो है मेडिसिन पहुंचाई। यहाँ तक का कि उसके बाद जब जो है कोविड हुआ है, कोविड के टाइम में भी जो है भारत ने वैक्सीन पहुंचाई है, फ्री दी है, किसी से 10 का सिक्का भी भारत ने नहीं लिया। उसके बाद तुम जो है भारत की पीठ में छुरा भोंकना चाह रहे हो, तुम जो है साथ दे रहे हो अपने मुस्लिम कंट्री का, पाकिस्तान का, जो हमारा भारत का जो है दुश्मन है। तो मेरे देश के दुश्मन का तुम साथ दोगे तो जो मैं कहते हूँ, ये टर्की है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है, इनको सबको हम लोग जो है बाइकाट करते हैं और अपनी डिक्शनरी से निकालते हैं। और दुश्मनी का जो है अगर तुम्हें अच्छे से निभानी है तो अपनी फौजें भेज दो, और हमारा भारत की फौजें दिखा देंगी, जैसे अभी पाकिस्तान को धूल चटवाया है ना, उसी तरह से दिखा देंगे कि जो है तुम्हें भी कैसे नेस्त नाबूद ना कर दे, तो हम लोगों का भारत की फौजियों का नाम वो हो जाएगा। समझे जी? आपको बताती हूँ, नहीं ये साथ दे रहा उस कटोरे वाले का, जिसके पास में खुद खाने के लिए राशन नहीं है, आटा मांग रहा है, पानी हम लोगों ने रोक दिया तो पानी मांग रहा है, ठीक है जी। और नहीं तो खून की नदियां बह जाएंगी। तो भाई खून और पानी तो एक साथ नहीं बह सकता है, एक चीज बहेगी। तूने बार बार चिल्लाया, मैं भारत ने पानी छोड़ दिया, ले ले भाई पानी ले ले, वहां बाढ़ आ गई, अब पानी बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बहुत बाढ़ आ गई है। तो ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद में आपको ये बताते हैं कि ऐसे मुल्क को हम लोग एक जरा सा भी नहीं पसंद करते हैं। और ऐसे मुल्क का जो है सोशल बाइकआउट नहीं, पूरा अच्छे से हम लोग बाइकआउट बिजनेस में इनका ना मार्बल लेना है, ना इनके यहाँ के एप्पल्स लेने हैं, ना इनके यहाँ की और चीजें, कुछ भी नहीं लेना है। हमारे राजस्थान के लोगों ने बंद तो कर दिया इनका मार्बल का, कहा हम इनके संग मार्बल का बिजनेस करेंगे नहीं। एप्पल्स का बंद कर दिया, हम इनके संग में एप्पल्स का लेंगे ही नहीं है। तो इस तरह से करके जो है उन्होंने टोटल बाइकआउट कर दिया है। और आगे टूर एंड टूरिज्म में भी जो है, हम तो अपने भारत का जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बोल रहे हैं कि कोई भी जो ना टर्की मत जाओ, टर्की के जो है टूर और टूरिज्म का भी जो है बाइकाट कर दो। सर, क्या कुछ कहेंगे? बाइकआउट टर्की ट्रेंड कर रहा है, लोग, भारत की जनता इसका विरोध कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो भी हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। टर्की को हमने भूकंप के समय में कितना सहयोग दिया, सबसे पहले भारत ने अपने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया, और इसने हमारे ही विरुद्ध हमारे दुश्मन पाकिस्तान को हथियार दिए, ड्रोन्स दिए। तो हमारा ये दोस्त कहाँ से हो गया? अब जो भी कंट्री, चाहे वो हमारी दोस्त हो, मैं गलत हो सकता हूँ, जो भी हमारी दोस्त हो और वो पाकिस्तान का साथ देगी, वो भी हमारी दुश्मन है। तो ये जो यहाँ के व्यापारी और जो यहाँ की आम जनता है, कह रही है ना तो हम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, ना तो वहाँ से हम बिजनेस करेंगे, चाहे मार्बल हो चाहे एप्पल्स हो, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? टर्की को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है?
देखिए जहाँ तक मार्बल और एप्पल की बात है, हमारे देश में बहुत खेती है जी। और बहुत हमारे यहाँ पत्थर होता है। हमें इनके पत्थर की और खेती की जरूरत नहीं है, इनके सेब की जरूरत नहीं है। कश्मीर हमारा बहुत है, हिमाचल हमारा बहुत है सेब के लिए, राजस्थान में पत्थर बहुत है, ठीक है ना। जरूरी नहीं हम टर्की का पत्थर इस्तेमाल करेंगे, विदेशी पत्थर इस्तेमाल करेंगे, अपने देश का पत्थर इस्तेमाल करेंगे। हम इनकी इकोनॉमी क्यों बढ़ाएं? सर, ये भारत के लोग बाइकॉट टर्की का विरोध कर रहे हैं कि बाइकॉट टर्की होना चाहिए। यहाँ के लोग ना तो यहाँ पे व्यापार करेंगे टर्की में, ना तो वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। जिस टर्की को भूकंप आया, हमने पूरी मदद करी, हमारे देश की सेना मदद किया, जी। सेना ने मदद किया, कोरोना में हमने वैक्सीन दिया, जी। और हम हमेशा जो है क्या कहते हैं कि इंसानियत के नाते हमेशा जो है वो मदद के लिए तत्पर रहे। वो टर्की एक आतंकवादी देश जो आतंकवादियों को पालती है, जिसकी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, उसकी सेना आतंकवादियों के लिए लड़ती है। जब उसके आतंकवादियों को मारा जाता है तो सेना हमला करती है, और उस आतंकवादी देश के साथ टर्की खड़ा हो गया फुल एंड, मतलब कहते हैं ना फुल प्लेस पे जो है प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो गया। उसने जो है क्या कहते हैं, जब हमने जो है वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को चाइना ने जो है क्या कहते हैं जो ड्रोन दिए थे उसको मार गिराना शुरू कर दिया, फिर उसने टर्की ने अपना ड्रोन दिया, तमाम हथियार तमाम सारी चीज़ें दी। तो कहीं ना कहीं वो एहसान भूल गया ना, जो भारत ने उसको एहसान किया उसके ऊपर उसकी मदद किया, जो क्या कहते हैं कि भूकंप में मदद किया, उसको वैक्सीन दिया, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहा है, तो भारत के एहसानों को भूल गया। तो जो हमारे एहसानों को भूल करके, चलो तुम एहसान भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एहसान भूल करके हमारे ही दुश्मन से हाथ मिला ले और हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होकर के और हमारे साथ युद्ध करे, हमारे दुश्मन की पुरजोर मदद करे, तो हम उसके साथ कैसे संबंध बना सकते हैं? हमें डेफिनेटली जो आज हो रहा है वो होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोई भी तुर्की से हमको व्यापार बंद करना चाहिए, तुर्की के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। तुर्की में जो हम टूरिस्ट, हमारे देश के लोग टूर करने जाते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। उनके यहाँ मतलब टूरिस्ट जो है वो क्या कहते हैं यात्रा बंद होनी चाहिए। तुर्की के साथ टर्की के साथ क्या कहते हैं कि जो है वो बाकी हमारी जितने भी ट्रेड से रिलेटेड है, जितनी भी आर्थिक मतलब जो हम आर्थिक दृष्टिकोण से उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, वो सारे क्या कहते हैं कि जो भी माध्यम है उसको बंद कर देना चाहिए। इसमें कहीं कोर कसर नहीं है। और बाकी एक बात आपको बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है, चाहे पूरा विश्व भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए, भारत का यदि एक एक बच्चा अपने पे आ गया तो पूरे विश्व को परास्त करने की ताकत रख सकता है। पूरे विश्व को परास्त करने की भारत ताकत रखता है। चाहे वो पूरा चाइना फुल ब्लेस पे आकर के युद्ध करना शुरू कर दे, या टर्की आ जाए, या पाकिस्तान, या जो भी देश आ जाए, यदि भारत के साथ कोई भी मिलकर के युद्ध कर ले, भारत के पास आज भी इतनी ताकत है। वो बात अलग है कि चाहे वो मिसाइल और भंडार और उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि भारत का यदि बच्चा आ जाए, यदि भारत का नागरिक ठान ले, तो पूरे विश्व को परास्त करने की हैसियत रखता है। चाहे वो कितने भी हथियार हो ना हो, पूरे विश्व को परास्त करने की ताकत भारत रखता है।